तो चलिए देखिए, आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित का जो है एक्सरसाइज 8.1 जो है करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर 8 तक जो है सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो है आपके 1 से लेकर 8 तक प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हमने हल किया है। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहले इस वीडियो में हम लोग 9वां प्रश्न जो है उसको हल करेंगे। देखिए क्या कहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का जो है मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी है यहाँ पे उसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया क्या है उसको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जो है आपको मैं बता देता हूँ, इधर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे जिसमें कह रहा है कि कोण बी जो है, कोण बी ये समकोण है, तो समकोण पर यहाँ पे समकोण बनता है तो यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे ए लिख लीजिए या सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें दिया गया है क्या, तो यहाँ पे जो है दिया है tan a बराबर 1/√3। ठीक है, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, tan थीटा बराबर p/b, ये तो आपको मालूम है। यानी कि यहाँ पे p का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1, और b का वैल्यू बताइएगा कि √3, और h का वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो निकालना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले h का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, तो कहिएगा h का वैल्यू निकालने का सूत्र होता है √p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे b का वैल्यू √3 का स्क्वायर जब करते हैं हम तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना आपका आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, साइन ए, यहाँ पे दिया गया है साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना, साइन ए यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी। ठीक है, यहाँ से देखिएगा तो सीधे सामने ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ए में से हम लोग निकाले हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कोण का वैल्यू कितना आया है, 2, और यहाँ पे पी का वैल्यू जो है आपके सामने कितना है, 1, और यहाँ पे है √3। ठीक है, कब कहाँ से, तो यहाँ से देखने पर, यहाँ से तो ए वाला देख लेंगे यहाँ से, तो tan a बराबर कितना, यहाँ पे sin a बराबर हो जाएगा कितना, तो sin a यहाँ से देखेंगे तो p बटा h होता है, तो p/h हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले लिख देता हूँ, ठीक है, आपको ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। sin a cos c प्लस cos a sin c, ये जो है आपको दिया गया है, तो मान रख दीजिए। यहाँ पे sin a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin a बराबर यहाँ से p/h हो जाएगा। उसके बाद से गुणा है तो गुणा cos c यहाँ से देखेंगे, cos c यहाँ से देखेंगे तो b, और यहाँ पे हो जाएगा p, और ये b, और ये h तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ से देखेंगे cos का तो b/ यहाँ पे h, यानी 1/2 इसका भी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे cos a से यहाँ पे देखेंगे तो cos a ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h, तो cos बराबर होता है b/h। b का वैल्यू कितना है, तो √3 है, बटा h का वैल्यू 2 है। उसके बाद से गुणा sin c का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो सीधा सामने जाएंगे तो p का वैल्यू √3 बटा h का वैल्यू 2। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा है तो इसको गुणा करेंगे, 1 में 1 से 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, √3 में √3 से गुणा कीजिएगा 3 हो जाएगा, और 2 में गुणा कीजिएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लॉस कितना निकलेगा, 4, यहाँ पे 1 + 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4। कट के वैल्यू आपका पहला का कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। पहला जो है आपका कितना आंसर बना, तो आप बताइएगा कि पहला का जो है राइट आंसर होगा 1। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा भी प्रश्न इसमें का हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने क्या दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि, अब दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि cos a है इंटू cos c है, और माइनस sin a है sin c है। तो यहाँ से देखिए cos a का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो ये होगा p, और ये b, तो cos बराबर होता है b/h। h का वैल्यू कितना है, तो 2 है।
गुणा यहाँ पे देखिए कॉस सी से देखेंगे सी यहाँ पे है, यहाँ पे जो है आपके सी है, ठीक है। तो सीधा सामने जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो बी ये हो गया और एच ये हो गया, तो बी बटा एच होता है तो 1/2 माइनस साइन ए से यहाँ पे देखेंगे साइन ए का वैल्यू यहाँ से आएंगे पी बटा एच यानी 1/2 हो जाएगा गुणे साइन सी, यहाँ से सी का वैल्यू साइन सी, यहाँ से सी का वैल्यू देखेंगे तो पी बटा पी हो गया और एच हो गया यानी √3/2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे जो है ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो √3 हो जाएगा बटा 2 दूना के 4 माइनस यहाँ पे गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा बटा के 4 यानी लॉस निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लॉस 4 हो जाएगा तो √3 माइनस √3 में से √3 घटेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा यानी 0/4 का मतलब ही 0 हो जाएगा यानी कि आपका वैल्यू जो है इसका दूसरा का जो है 0 आएगा, ठीक है। दूसरा का जो है राइट आंसर आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ अच्छे तरीके से पढ़ना है तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसके बाद से अगला प्रश्न जो है आपका हल करते हैं, यहाँ पे 10वां प्रश्न, ठीक है। 10वां प्रश्न को चलिए देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। 10वां प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है आपके समकोण है, तो यहाँ पे दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 15 और पी क्यू बराबर 5, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। सबसे पहले जो बोला गया है उसको हम लोग बना लेंगे। कह रहा है यहाँ पे क्या कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें से जो है क्यू जो है आपके क्यू जो है समकोण पे है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब जो बचे हुए हैं P और R, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, R भी कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PQ बराबर 5 दिया है, P और Q का वैल्यू यहाँ पे जो है 5 दिया गया है, ठीक है। और बचे हुए इन दोनों को जोड़ के कितना दे रहा है, 25 दे रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, हम जानते हैं कि कोण, ये सूत्र हमने पहले लिखा दिया है, कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कोण का वैल्यू आप लोग निकालिएगा। देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं किसका वैल्यू, तो पी आर का वैल्यू आप निकालिएगा, तो ये जो है बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके इस प्रकार ये हो जाएगा। इसी का जो है अब आपको रूल फॉलो करना है। कौन इसमें क्या है, तो पी आर है, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो आप बताइएगा। यहाँ पे लंब जो है, यहाँ पे आपके लंब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो है आपके लंब ये हो जाएगा कितना, पी और क्यू का स्क्वायर प्लस आधार जो है आपका क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू का हम लोग वैल्यू जो है, पी आर का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, देखिए कितना है, यहाँ पे पी आर का वैल्यू कितना है, तो 25 माइनस क्यू आर, इसका जो है स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, उसको लिख लीजिए, 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे नहीं मालूम है, तो इसको उसी प्रकार रहने दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये लिखा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2ab कीजिएगा तो 25 दूना का 50 क्यू आर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जो है 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और ये क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जो है 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये जो है इधर ला दीजिए, माइनस का 25 हो जाएगा, इसको भी माइनस इधर लाएंगे तो हो जाएगा बराबर के इस तरफ प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगा, दोनों बराबर में क्या हो जाएगा, बचा हुआ कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू आर से जो है क्यू आर आपके कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 625 में से यहाँ पे 25 जो है आपके माइनस में है तो घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, कितना बचेगा, 600, ठीक है। और देखिए यहाँ पे
50 क्यू आर जो है माइनस में है, तो हम बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 50 क्यू आर। इसलिए क्या निकालेंगे, आर क्यू या क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 600 बटा 50, कट जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12×5 = 60, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे 12 किसका वैल्यू आया, तो 12 बताइएगा क्यू आर का। क्यू आर कहाँ पे है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू आर का जो है वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो 13 में से 12 घटेगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 12 इसका वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पे क्या है पी आर है, तो निकालिएगा तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 में से 12 जाएगा 13, यहाँ पे जो है आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब जो भी आपसे सवाल पूछा गया है उसको अब आप आसानी तरीके से बता सकते हैं इन मानों के बदौलत। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका जो है क्या बनाना है, तो पहला दिया गया है, यहाँ पे पहला आपका दिया गया है साइन पी, यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है साइन पी। पी देखिए यहाँ पे कहाँ है, तो पी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से हम लोग सीधा सामने ताकेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये जो है आपका बी हो जाएगा, ये जो है आपका एच है। ठीक है, अब इसी पे आपको बना लेना है, क्या होता है पी बटा एच, पी का वैल्यू यानी 12 बटा एच का वैल्यू 13। उसके बाद से क्या दिया है कॉस पी, कॉस पी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी, बी बटा एच, यहाँ से सीधा सामने आएंगे पी, और बी क्या है यहाँ पे 5 बटा, यहाँ पे एच का वैल्यू 13। फिर यहाँ पे निकालना है टेन पी, टेन पी यहाँ से सीधा सामने आएंगे पी बटा बी होता है, तो पी का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू 5। ये जो है आपके तीनों जो है निकालने थे मान, जो कि आपको अच्छे तरीके से हमने निकाल दिया है, बहुत ही सरल तरीके से। इस प्रकार आप लोग देखिएगा कि YouTube पर जो है बहुत ही आपको भारी मेथड से बताया जाता है, जो कि आपको समझ में नहीं आता है। मैं देखिए आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बताया हूँ। ठीक है, मैं भी आता और इसको जल्दी जल्दी बना सकता हूँ। ठीक है, केवल आपको आंसर लाकर दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। इस प्रकार आप लोगों को एक भी जो है सूत्र यहाँ से किस प्रकार आ रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है, सबको मैं डीपली जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग जरूर जो है पढ़िए। ठीक है, ताकि एक भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है आज जो है आपका अंतिम प्रश्न है, इस जो है इस एक्सरसाइज का 8.1 का कह रहा है यहाँ पे कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। केवल आपको बता देना है कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है, इसके बाद से कल से हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको सीखना है तो यहाँ पे जरूर पढ़िएगा। प्रश्नावली हर एक चैप्टर का जो है अच्छे तरीके से मैं विस्तार से सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan का जो है मान वो बताना है आपको कि 1 से हमेशा कम होता है। तो देखिए tan का मान कितना होता है, तो आप बताइएगा। पहले होता है 1/√3 30 डिग्री का, 45 का 1 होता है, और 60 डिग्री का कितना होता है √3 होता है, 90 का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से कम तो ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे √3 का वैल्यू जो है 1.732 होता है। ठीक है, जो कि 1 से यहाँ पे अधिक है, तो ये जो है आपको गलत बताया गया है। तो पहला को जो है आपको उत्तर बताना है असत्य है। ठीक है, असत्य। ठीक है, पहला का उत्तर आप लोग बताइएगा क्या है, असत्य है। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो sec थीटा बराबर 12/5 तो हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे तो 2/4 भी हो जाएगा, 10/15 भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है होता है क्या, h बटा b होता है। तो h का वैल्यू हमेशा अधिक होना चाहिए, b उससे छोटा होना चाहिए। तो h का वैल्यू यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है, तो ये जो है आपके सत्य है। ठीक है, यह जो है सत्य लिखिएगा, ये सही दिया गया है। यहाँ पे 5 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे, ये कभी नहीं हो सकता। एच का वैल्यू कम हो जाए और जो है बी का वैल्यू अधिक हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सही दिया गया है, एच का वैल्यू अधिक है, बी का वैल्यू कम है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोण ए को कॉसेक कैनॉट के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो कॉस को कॉसेक कैनॉट में कभी नहीं प्रयोग होगा। ठीक है, सेक में होता है, कॉसेक में नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है क्या, तो सेक बताइएगा, कॉसेक में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan a लिखा गया है, और tan यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है,
यहाँ पे देख दे लेते हैं सही लिखा गया है कि नहीं। tan a cot और a का गुणनफल होता है, यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि इन दोनों में गुणा होता है, कॉट और ए में गुणा होता है, तो इसमें कहाँ गुणा होता है, यहाँ पे जो है इसका कॉट का तो ये क्या है थीटा है, थीटा मतलब कोण है, तो यहाँ पे कॉट में और ए में गुणा थोड़ी है, उसका वो कोण है, गुणनफल नहीं है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य बताना है इसको भी। अंतिम कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है p/h। अभी हमने बताया कि p का वैल्यू जो है h से जो है कम होना चाहिए, तो h का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, p का वैल्यू 4 है, तो बताइए p का वैल्यू कभी भी h के वैल्यू से कौन से कभी भी अधिक होता है, नहीं होता है, कभी भी h का वैल्यू सबसे अधिक होता है समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पे बता रहा है कि कम होता है, तो हम लोग बताएंगे कि नहीं ये जो है आपका कहना गलत है। ठीक है, इसको भी असत्य आपको लगा देना है। ठीक है, सारे प्रश्नों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। आप इसको कारण भी बता सकते हैं कि h का वैल्यू हमेशा अधिक होता है, जिसके कारण जो है ये गलत है। सारे प्रश्नों का हमने कारण भी बताया आपको कि किस प्रकार गलत है। ठीक है, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल जो है आपको देखना है क्या, तो आपको देखना है 8.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन करेंगे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।